बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम चैप्टर नंबर 12 11th क्लास का मैथमेटिक्स। आज हम एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए किसके बराबर होगा? पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे और एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। राइट, यानी ये एक्स की पावर एन है तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पुट करेंगे तो n इंटू ए की पावर n माइनस वन ये आ जाएगा। वेयर n क्या है? n नॉन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि n नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एंड a इज़ पॉजिटिव। लेकिन a डेफिनेटली क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि a जो है वो x माइनस ए, एक्स जो है वो a के बराबर खैर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो वैसे जवाब ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अच्छा लो भी ये देखें, लिमिटिंग केस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं। सिर्फ ये देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, जब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, तो आंसर आ जाता है a की पावर n माइनस a की पावर n ओवर a माइनस a, ऊपर भी आ गया ज़ीरो, नीचे भी आ गया ज़ीरो, ये बन गई ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। ठीक है, ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म मैंने आपको बताया था, ये चेक करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो अब हमारे पास लाइसेंस मिल गया है कि हम क्या करेंगे, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन करके तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब x की पावर n माइनस a की पावर n की फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, अगर आपको ये समझ आ गया तो थ्योरम में बाकी कुछ भी नहीं है। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब किसके बराबर होता है? एक्स माइनस ए, इनको पहले बगैर क्यूब के लिखें, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे अगर 3 है तो x माइनस ए तो साइड पे आ गया, यहाँ पे a की पावर एक कम हुई, x की पावर एक कम हुई, फिर x की पावर कम हुई और a की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे a की पावर थी नहीं, यहाँ पे a की पावर 1 आ गई, यहाँ पे a की पावर 2 आ गई। इसको थोड़ा सा ज़रा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। x की पावर a माइनस a की पावर 5, ये किसके बराबर होगा? पहले इनको लिखे विदाउट पावर के, फिर ये आएगा पहले x की पावर 4, ठीक है, उसके बाद फिर ओए होए यहाँ पे a आना था, x की पावर 4, उसके बाद फिर a, यहाँ पे a नहीं था ना, यहाँ पे अब a आ जाएगा। a इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 3। अब आपने a की पावर इंक्रीज करते जाना है, x की पावर डिक्रीज करते जाना है। अगले स्टेप में आ जाएगा a स्क्वायर, इसकी पावर बढ़ गई, इसकी पावर कम। अगले स्टेप में आ जाएगा a इंटू एक्स, उसके बाद ए क्यूब इंटू एक्स और फिर आ जाएगा a4। इसी तरह अगर आप x की पावर 7 माइनस a की पावर 7 की फैक्टराइजेशन करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, यही जवाब आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा? x माइनस ए इंटू, अब यहाँ पे 7 है तो 6 से शुरू होगा, जो भी पावर यहाँ पे होगी उससे एक कम, यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद अगले स्टेप में a की पावर बढ़ जाएगी, x की पावर कम, फिर आगे a की पावर बढ़ जाएगी, x की पावर कम, फिर अगले स्टेप में फिर a की पावर बढ़ गई, 3 हो गई, x की पावर कम हो गई। अगले स्टेप में फिर a की पावर बढ़ गई, x की पावर कम हो गई, फिर अगले स्टेप में a की पावर बढ़ गई, x की पावर कम हो गई, अगले स्टेप में a की पावर 6। अब यहाँ से फिर हमें पता चला कि जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहला फैक्टर जो x की पावर होगी वो जो भी पावर यहाँ पे होगी उससे एक कम यहाँ पे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस ए तो स्ट्रेट अवे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर क्या है? n, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? n माइनस 1। उसके बाद फिर क्या चलेगा? a की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, x की पावर डिक्रीज करते जाएंगे, तो यहाँ पे फिर आएगा a इंटू एक्स की पावर एक और कम कर दी, n माइनस 2 हो गया ये। फिर अगले स्टेप में
ए की पावर एक बढ़ गई, एक्स की पावर मज़ीद एक कम कर दी, n-3। एक स्टेप अगर आप और लिखना चाहें, 3 टर्म्स हो गई हैं, काफ़ी हैं। फिर आगे ए क्यूब आ जाएगा इंटू एक्स की पावर, अब ये देखें यहाँ पे ए की पावर 0, यहाँ पे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की बढ़ती जा रही है, एक्स की कम होती जा रही है, n-1, n-2, n-3, n-4 एंड प्लस सो ऑन। आखिर में जाके सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, अगर पावर 7 थी तो ए की पावर आई 6, यानी ए की पावर आई 7-1। अगर पावर 5 है तो ए की पावर आई 5-1, और अगर n है तो ए की पावर आखिर में आएगी ए की पावर n-1। तो ये है जी इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, ये पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन n इज पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया जी x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और x की पावर n माइनस ए की पावर n की जगह पे ये सारी रकम लिखते हैं जी आप, x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n-2 प्लस ए स्क्वेयर। मेरा ख्याल 2-3 रकमें काफ़ी हैं, ठीक है ना, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस सो ऑन ए की पावर n-1। अच्छा ये टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर x की पावर 7 है तो ये 7 टर्में हैं, 5 है तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। अगर ये पावर n है तो इनकी तादाद कितनी होगी, n टर्म्स, n टर्म्स। कीप इन माइंड कि ये टोटल टर्मों की तादाद n है, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x माइनस ए। अगले स्टेप में ये x माइनस ए के साथ कैंसिल होने वाला है, ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कहाँ से आ गया भाई, a है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n-1, a इंटू एक्स की पावर n-2, ए स्क्वेयर x की पावर n-3 प्लस सो ऑन a इंटू ए की पावर n-1। ये सारी कितनी रकमें हैं, n टर्म्स हैं, n टर्म्स। कीप इन माइंड दीज आर n टर्म्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू a, जहां जहां पे a आता, x आता है वहां वहां पे a पुट कर दें, तो ये बन गया a की पावर n-1 प्लस a इंटू ए की पावर n-2 प्लस ए स्क्वेयर इंटू ए की पावर n-3 प्लस सो ऑन प्लस a की पावर n-1। ये आ गई जी n टर्म्स। ओके ओके, आइए अब हम आगे चलते हैं। लो जी, फिर ये आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n ये लेफ्ट हैंड साइड में चला आ रहा था, ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू, ये आ गया a की पावर n-1, a की पावर n-1, ये a की पावर 1 और n-2 कितना बन गया, a की पावर 1 प्लस n-2, तो ये a की पावर n-1 ही आ गया, a की पावर n-1। उसके बाद तीसरी टर्म क्या है, a स्क्वेयर, और साथ क्या है, a की पावर n-3। इनको जब जमा करेंगे तो a की पावर 2 प्लस n-3, तो ये भी किसके बराबर आ गया, a की पावर n+1 n-1 प्लस a की पावर n-1 प्लस सो ऑन a की पावर n-1। टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये देखें, जब x 2 दफ़ा लिखा होगा तो आंसर आता है 2, x 3 दफ़ा लिखा होगा तो आंसर आता है 3, ठीक है। तो अगर
x n दफ़ा लिखा होगा n टाइम्स, तो जवाब किसके बराबर आएगा? n इंटू एक्स। ठीक है, या आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। a की पावर n माइनस वन कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस वन, कितनी दफ़ा आ जाएगा? n टाइम्स आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। अगर 1 3 दफ़ा लिखा होगा तो आंसर 3 आएगा, 4 दफ़ा लिखा होगा तो 4, n दफ़ा लिखा होगा तो n आंसर आएगा। तो ये आ गया n इंटू ए की पावर n माइनस वन। यही तो हमने साबित करना था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ये तो वो केस था अगर n पॉजिटिव था। अब उसने चूंकि कहा हुआ है कि n इज़ नॉन ज़ीरो, n ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम इसका दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर n नेगेटिव होगा तो क्या फिर भी ये वाली कंडीशन होल्ड करती है या नहीं? तो आइए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब केस नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। सपोज n इज़ नेगेटिव इंटीजर। अब एक बात तो तय है कि अगर n पॉजिटिव है ना, तो हम x की पावर n माइनस ए की पावर n की जगह पे n इंटू ए की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर n नेगेटिव है तो देखते हैं क्या होता है। अगर n नेगेटिव है तो पुट करें, n की शक्ल कैसी होगी? n इज़ इक्वल टू माइनस m जैसी होगी अगर नेगेटिव है तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा? x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए किसके बराबर आ गया? n की जगह पे पुट कर दिया माइनस m, माइनस ए की पावर माइनस m ओवर x माइनस ए। ठीक है, अब ये हमें पता है कि n के लिए तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्म है इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। ये बन गया 1 ओवर x की पावर m, ये बन गया 1 ओवर a की पावर m ओवर x माइनस a। अगले स्टेप में आप इसका ज़रा एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x की पावर m a की पावर m। ये मेरे ख्याल जगह थोड़ी कम है, ये स्टेप हमें थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट कि ये आप लोग नोट कर चुके हुए हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, ये फर्दर किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू, ये आ गया a की पावर m, इसका एलसीएम लेंगे तो a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x की पावर m a की पावर m डिवाइडेड बाई, ये रकम इसको डिवाइड कर रही है x माइनस ए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब इसको ज़रा रफ में लिख के देखें। a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर एक्स एम, ए एम को डिवाइड कर रहा है x माइनस ए। जब डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा a की पावर m x की पावर m ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m, ये 1 ओवर x माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया? x की पावर n माइनस a की पावर n। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में चलता आ रहा है ना, x माइनस ए इज इक्वल टू, ये आ गया, ये माइनस कॉमन ना ले लूँ, ये साथ ही ये देखें x की पावर m को हमने पहले लिखना होता है। x की पावर m माइनस a की पावर m, दोनों स्टेप इकट्ठे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई, ये आ गया x की पावर m a की पावर m इंटू x माइनस a। ठीक है, उसके बाद अगला जो मरहला है वो है लिमिट का। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a बोथ साइड। तो ये फिर आ गया प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू a,
x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m इंटू a की पावर m इंटू x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब ये देखें n शुरू में ये नेगेटिव था ना, तो अब नेगेटिव यहां से ख़त्म हो चुका है, तो जब पॉजिटिव आ जाएगा तो अब हमने जो केस नंबर 1 में रिजल्ट ड्राइव किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट ना अप्लाई करते हैं। ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m a की पावर m, इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक किया, उसके बाद इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। ठीक है, अब ये देखें ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है, सिर्फ m की जगह पे क्या है n। यानी आपने केस 1 में क्या प्रूफ किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अगर हो तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं n इंटू a की ताकत n माइनस 1। अब n की जगह पे m आ गया है तो इसकी जगह पे फिर क्या लिखेंगे हम, m इंटू a की ताकत m माइनस 1। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दें, -1 ओवर a की पावर m इंटू a की पावर m, x की जगह पे मैंने m पुट कर दिया। ठीक किया ना, ठीक किया। उसके बाद इसकी जगह पे क्या आ गया, m इंटू a की ताकत m माइनस 1। अच्छा, अब ये किसके बराबर आ गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू -m इंटू a की पावर m। ये थोड़ा स्टेप मैंने इधर ना कर लूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास। ये देखें ये आ गया -m, ये -m इंटू a की पावर m माइनस 1 ओवर a m और m मिलके कितना बन जाएगा 2m, a की पावर 2m। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको जरा नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, -m इंटू a की ताकत m माइनस 1। ये 2m जो है ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, नीचे नहीं लेके आना, ऊपर लेके जाना है, ऊपर जाके बनेगा 2m माइनस 2m हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू, चलो ये स्टेप नीचे कर लेते हैं, -m इंटू a की पावर 2m में से m गए तो बाकी कितने रह गए, -m माइनस 1। अब -m किसके बराबर था, -m की कीमत तो n के बराबर थी, बट -m जो है वो तो n के बराबर था, तो लिहाजा फिर इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया n इंटू, इसी तरह -m की जगह पे भी आ गया n। तो यही तो आपने साबित करना था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a किसके बराबर होगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो बस साबित हुआ कि चाहे n पॉजिटिव हो या n नेगेटिव हो, इस तरह का जो फार्मूला होगा वो क्या हुआ करेगा, n पावर साइड पे आ जाया करेगी और जो भी आपकी लिमिट होगी उसकी पावर में से एक n की पावर में से एक कम कर दिया करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।